बीते 11 महीने से चल रहे इजराइल हमास युद्ध में अब युद्ध विराम की कोशिशें चल रही हैं। अभी तक अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ हमास अब गाजा में तुरंत युद्ध विराम चाहता है, झुक रहा है। हमास ने बुधवार को एक बयान जारी करके कहा है कि वो इजराइल के साथ गाजा में तुरंत सीज फायर के लिए तैयार है। हमास ने यह भी कहा है कि वो अमेरिका के पूर्व के प्रस्ताव पर अब युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन अब कोई नई शर्त नहीं होनी चाहिए। हमास ने बयान में ये बताया है कि उसकी तरफ से युद्ध विराम के मुद्दे पर बातचीत कर रहे उसके वरिष्ठ अधिकारी खलील अल हैया ने बुधवार को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और मिस्र की खुफिया एजेंसी के प्रमुख अब्बास कामेल से दोहा में युद्ध विराम के मुद्दे पर चर्चा की है। अमेरिका की तरफ से CIA के प्रमुख विलियम्स बर्न्स अमेरिका का पक्ष रख रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में युद्ध विराम को लेकर सहमति बन सकती है। हालांकि अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के मुद्दे पर बात अटकी हुई है। इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है और ये साफ है कि अमेरिका इजराइल के साथ ही खड़ा है। लेकिन अब बीच जंग में हमास अब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने 5 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका से यह आग्रह किया था। पिछले साल 7 अक्टूबर से शुरू हुए गाजा युद्ध में संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचने के लिए इजराइल पर वो दबाव डाले तो दोनों पक्षों ने युद्ध विराम और बंधकों की अदला बदली के लिए वार्ता में बाधा डालने को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। आपको बता दें कि नेतन्याहू पर गाजा में 6 बंधकों की मौत के बाद समझौता करने का दबाव बना हुआ है और AFP न्यूज़ एजेंसी ने शुक्रवार की सुबह एक रिपोर्ट में बताया कि हमास के कतर स्थित प्रमुख वार्ताकार खलील अल हैया ने अमेरिका से नेतन्याहू और उनकी सरकार पर एक वास्तविक दबाव डालने और इजराइल के प्रति अपना अंधा पूर्वाग्रह छोड़ने का आह्वान किया। हमास ने यह भी कहा है कि नया समझौता अनावश्यक था क्योंकि वो महीनों पहले बाइडेन द्वारा बताए गए युद्ध विराम समझौते पर सहमत हो गया था। फलस्तीनी आतंकवादी समूह ने एक बयान में यह भी कहा कि हम नेतन्याहू के जाल में ना फंसने की चेतावनी देते हैं, जो हमारे लोगों के खिलाफ आक्रामकता को बढ़ाने के लिए बातचीत का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते कई शहरों में इजरायली विरोध प्रदर्शनों में नेतन्याहू के आलोचकों ने बंधकों की मौत के लिए उन्हें दोषी ठहराया है और कहा है कि उन्होंने युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के लिए आवश्यक रियायतें देने से इनकार कर दिया। मुख्य मध्यस्थ कतर ने कहा कि इजराइल का दृष्टिकोण तथ्यों को गलत साबित करने और झूठ को दोहराकर विश्व जनमत को गुमराह करने के प्रयास पर आधारित है। लेकिन अब हमास जिस तरीके से आगे आया है, देखना है कि क्या गाजा में सीज फायर हो सकता है और इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।